सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी भारतीय बाजारों को लेकर। आप लोग देखोगे निफ्टी है 300 पॉइंट के करीब गया नीचे में, 1000 पॉइंट के करीब सेंसेक्स। बैंक निफ्टी 600 650 पॉइंट के करीब डाउन है। निफ्टी आईटी है ये 400 पॉइंट है। स्मॉल कैप इंडेक्स 350 पॉइंट। तो बाजारों में इतना बड़ा फॉल क्यों, जबकि ग्लोबल बाजार तो आप लोग देखो ठीक ठाक है। अमेरिका बाजारों ने ठीक ठाक क्लोजिंग लिया। तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ खबरें देखने को मिल रही है, कहीं कुछ खबरें आ रही है, कहीं कुछ खबरें आ रही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले वो खबर जहाँ पर 5 कारण बताए जा रहे हैं गिरावट के पीछे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी आज जो मेरे को भी लगता है कि मेन रीजन हो सकता है इस मार्केट्स में गिरावट के पीछे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं भाई। तो यहाँ पर देखोगे भी हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये न्यूज़ देखने को मिली है। यहाँ पर जो गिरावट हो रही है पिछले 3 दिन से, इसके पीछे 5 कारण बताए जा रहे हैं। तो ये 5 कारण आप लोग देखोगे भी अमेरिका बाजारों से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भी, ये रहे जो पांचों के पांचों कारण है। पहला कारण जो है यहाँ पर देखो, यूएस फेड की बैठक होनी है, मीटिंग होनी है 17-18 सितंबर को, इसका अपडेट आएगा। तो वहाँ पर ब्याज दरें घटती हुए नजर आ सकती है, चांसेस हैं। तो उससे तो देखो भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो जोखिम नहीं लेना चाहते यहाँ पर, तो वो यहाँ पर इसका नेगेटिव असर डालेगी। तो इसे आप एक बार डिटेल में पढ़ देना। अभी अगला जो कारण है वो ओवरबोट स्थिति है। अभी तो मार्केट तो ओवरबोट जो स्टॉक्स जोन में गई हुई है वो एक असर डाल रही है। फिर उसके बाद अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना ये असर डाल रहा है। इसके बाद जो है अभी आप लोग देखोगे जॉब डेटा जो है अमेरिका का, वो यहाँ पर इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि वहाँ पर नौकरियाँ जो अभी घटते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो अमेरिकी मुद्रास्फीति, ठीक है, वो एक जो अभी मेन रोल अदा करी है यहाँ पर गिरावट के पीछे। तो आप लोग देखो 5 कारणों में से 4 कारण तो आपको यहाँ पर अमेरिका से रिलेटेड ही दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बाजारों में हल्की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है, जबकि अमेरिका के बाजार फ्लैट क्लोजिंग लिया भाई कल। ठीक है, तो ये एक कारण आपको देखने को मिल रहा है, 5 कारण है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ जो मुझे भी लगता है कि ये कारण हो सकता है। तो यहाँ पर देखो भी जो सेबी के न्यू रूल्स आ रहे हैं, एफपीआई डिस्क्लोजर रूल्स जो है, सेबी के डिस्क्लोजर नियमों से डरा बाजार और पालन नहीं करने पर जो अभी देना होगा 5% का जुर्माना। तो ये एक बड़ा कारण मेरे को लग रहा है कि मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो भी ये खबर हमें देखने को मिली 12:30 बजे के आसपास, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें सुबह से ही देखने को मिल रहा है भाई। देखो किसी भी वजह से अगर मार्केट रिएक्ट करता है, उसकी कोई न्यूज़ सामने ना आए ना, तब तक इधर उधर से जो भी नेगेटिव चीज़ें वो ही हमें देखने को मिलती है। तो अभी के टाइम ये अपडेट आया है कि जो सेबी के न्यू रूल्स है एफपीआई को लेकर, जो डिस्क्लोजर है उनको माध्यम से अगर नियम एंड रूल एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करेगा तो भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो आज आखिरी दिन है ना, इस वजह से आप लोग देखोगे है। तो अगस्त 2023 में आए इस विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक डिस्क्लोजर जो नियम पालन है करने का आज आखिरी दिन है भाई। माना जा रहा है कि इन्हीं नियमों के चलते ही बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी सेशन में बाजार गिरावट के साथ खुला। ठीक है, शुरुआती कामकाज तक बाजार हरे निशान में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बाद गिरावट बढ़ते दिखी। इंट्राडे में निफ्टी आप लोग देखो भी 24,850 तक नीचे में आया, 59 तक नीचे में फिसला। इसी तरह सेंसेक्स में भी 81,248 के लेवल नीचे में टच किए हैं। दोनों में 1% के करीब गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक नियम है भाई, डिस्क्लोजर नियम जो भी है, रूल एंड रेगुलेशंस, उसका अगर पालन नहीं करेंगे तो आज आखिरी दिन है ना, तो सेबी क्या बोलते हैं उसके बाद कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे देखो अगर एफपीआई ऐसा नहीं करते हैं, अगर रूल एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं आज के दिन, यानी कि जो भी है उसके तहत नहीं चलते हैं, तो इनको 5% तक का फाइन देना पड़ेगा। और सोमवार या फिर इसके बाद पोजीशन काटते हैं तो आज के नियम के अनुसार अगर ये अपनी देखो, या तो रूल एंड रेगुलेशन का पालन करो या फिर अपनी पोजीशन यहाँ से कट करो। अगर पोजीशन कट नहीं करोगे आज के बाद तो 5% का फाइन लगेगा। तो ऐसे में 5% का जो फाइन है वो देखते हुए यहाँ से पोजीशन कट हो रही है भाई एफपीआई की। तो यही कारण है सेबी के इस नियम के तहत एफपीआई को हर एक निवेशक की जानकारी देनी होगी। और ये नियम उन सभी एफपीआई पर लागू होगा जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम 25,000 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, उनको ये जानकारी देनी होगी भी अपनी। और इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर ये हमें दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले महीने की एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि भारतीय इक्विटी एसेट में 25,000 करोड़ से ज़्यादा एयूएम वाले एफपीआईज ने इस डिस्क्लोजर नियमों का पालन कर लिया है और कुछ ने सेक्शन 43B के तहत छूट प्राप्त की है।
और अगर कुछ एफपीआईज किसी बाहरी फैक्टर की वजह से इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सेक्शन 43B के तहत आप लोग देखोगे छूट प्रावधान भी है। और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें मार्केट में आज ये फॉल देखने को मिल रहा है। भाई समझ में आया क्यों आज मार्केट टूटा है? तो ये एफपीआई का जो रूल एंड रेगुलेशंस है, इसका अगर पालन नहीं होगा, आज की लास्ट डेट है, तो उसके बाद 5% का फाइन लगेगा भाई। और इसीलिए आज जो ना भाई यहाँ से भारी भरकम सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो इसके अलावा और आगे कैसे क्या मोमेंटम बन सकते हैं मार्केट में, वो मैंने आपको बता ही रखे हैं भी, लेवल वगैरह। तो इसके अलावा कुछ पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए एक बार देख लेते हैं सपोर्ट फिर भी। तो यहाँ पर देखो भी, अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो निफ्टी का जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था सुबह के दिन, सुबह के टाइम, वो था भी 855 872, ये सपोर्ट रेंज है इसकी। ठीक है, तो इस लेवल के अगर नीचे में डटकर सस्टेन कर जाता है ये, तो यहाँ से एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है भी। हालांकि आप लोग देखो भी नीचे जा रहा है, फिर एकदम से तेजी बन रही है, तो नीचे में अगर ये डट गया, नीचे में सस्टेन कर गया, तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है फिर उसके बाद भाई। और उसके बाद जो मार्केट हमें नीचे में जाते हुए नजर आ सकता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। करीब जो मार्केट है फिर तो भाई 24,644 के आसपास भी जा सकता है। आज ही नहीं जाएगा, ये आस्ता आस्ता उस लेवल तक जा सकता है अगर ये 24,872 के नीचे में सस्टेन किया उस कंडीशन में। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।